नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं नया दौर न्यूज़ पर। नाज़रीन, नया दौर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इंसाइट मिलता रहे। नाज़रीन, मामला तो बहुत हैं लेकिन क्या करें, आज 9 मई है और मेरे एक सवाल का जवाब अभी तिश्ना था। 3 दिन पहले मैंने वो सवाल पूछा था, आज उस सवाल का जवाब मुकम्मल हो गया। मामला है आर्मी चीफ के बयान का। फिर उसके साथ साथ इमरान खान ने सैफुल्लाह न्याजी को एक नया हुक्म जारी किया है। वो क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको साथ ये भी बताएंगे कि पीटीआई शेर अफसद के मामले में एक नई कहानी घड़ लाई है लड़ाई के रास्ते। और आरिफ अलवी साहब ने अपने खिलाफ एक कार्रवाई, आईनी और कानूनी कार्रवाई के आगाज का जवाब खुद ही फराहम कर दिया है। नाज़रीन, ये मामला तो एक ही है, पीटीआई वर्सेस अरेस्ट, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अलग अलग हैं तो इन पर अलग अलग ही बात करेंगे। सबसे ज्यादा नाज़रीन, आज 9 मई है, जाहिर सी बात है आज बड़ी रौनक रही मीडिया के हवाले से कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने रैली निकाली। पाकिस्तान भर में स्कूल के बच्चों ने भी रैलियां निकाली। पेशावर हो, क्वेटा हो, आज़ाद कश्मीर हो, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, रावलपिंडी, फिर हेल्थ सर्विसेज और दीगर जो सर्विसेज हैं, रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 और इस तरह की जो सर्विसेज हैं उनके मुलाजमीन ने निकाली। पीटीआई के लोगों ने भी एक अलामती रैली निकाली थी, रावलपिंडी से भी और यहाँ F9 पार्क से भी। F9 पार्क की रैली का क्या बना कुछ पता नहीं, क्योंकि वो शायद निकाल ही नहीं सके। रावलपिंडी से सिमाबिया ताहिर को पकड़ लिया। F9 पार्क से निकाली रैली, बैरिस्टर गौहर निकले वहां से लेकर लोगों को। फिर ये कहा गया कि जनाब वो तो बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया जा रहा है, और फिर हस्ब मामूल चंद वर्कर आए और छुड़ा के ले गए। ये है आइन और कानून की पासदारी कि अगर रियासत गिरफ्तार करना चाहती है किसी को तो आप कानूनी रास्ता इख्तियार करने के बजाय जवाबी हमला करें और छुड़ा कर दे जाए। ये 2014 में भी हुआ था, खुद इमरान खान साहब ने किया था, और उस वक्त इमरान खान के पीछे जनरल पाशा थे, जनरल जहीरुल इस्लाम थे इतलात के मुताबिक। तो उस वक्त उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब शायद मुकदमा दर्ज हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने भी एक बड़ा मजलूमियत का कोरोना रोया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आराम से हामिद मीर के प्रोग्राम में पहुंच गए। खैर, शहरयार रियाज पीटीआई के एक रहनुमा है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बनीगारा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और बनीगारा थाने में मुंतकिल कर दिया गया। सिमाबिया ताहिर को पुलिस ने हिरासत में लिया था, इतलात है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। इस सारे तनाजुर में और फिर पार्लियामेंट हाउस के मुलाजमीन ने रैली निकाली और दीगर मुलाजमीन ने रैली निकाली, पीएम सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने रैली निकाली। ये रैली वालियाँ तो निकलती रहती है नाज़रीन। बात यह है कि कौमों को अपने अच्छे और जो बुरे दिन होते हैं उनको याद रखना चाहिए। अच्छे दिन आपको मजीद अच्छाई करने की जानिब माइल करते हैं, आपको फख्र के नबात फराहम करते हैं आपकी कामयाबियों पर, और बुरे दिन जो है वो आपको अपने बारे में सोचने का मौका देते हैं। 9 दिन, आज जब 9 मई का आगाज हुआ तो सबसे पहले अस्करी क़यादत का एक स्टेटमेंट आया। चेयरमैन जहाज की सख्त साफ कमेटी और तमाम अस्करी कायदीन का एक स्टेटमेंट आया, जिसमें ये कहा गया कि यौम 9 मई पाकिस्तान में एक यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। और उसमें भी ये कहा गया कि ये वो दिन है जिस दिन कुछ पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर ने दुश्मन को प्रोपेगेंडे का मौका दिया और फिर मुसल्लह अफवाज के खिलाफ अपने वर्कर्स को शरपसंदी फैलाने के लिए सामने पिच कर दिया। और बड़ा सख्त बयान था वो, लेकिन फिर उसके बाद चंद घंटों के बाद, यानी वो सुबह आया स्टेटमेंट को 11 बजे के करीब, लेकिन फिर शाम को 6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ गया। आर्मी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में नाज़रीन बहुत देर पा यूँ समझिए कि दूरदर्श बातें भी कही हैं, लेकिन उसका एक पहलू और भी है। आपको याद होगा, मैंने चंद रोज पहले, 2-3 रोज पहले मंडे को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैंने उनसे सवाल किया था, मैंने उनसे ये पूछा था कि डील हो रही है या ढील हो रही है। तो DGISPR ने जितनी भी गुफ्तगू की उन्होंने डील के हवाले से की, और उन्होंने इस तासुर को रद्द किया और फिर साथ ये कहा कि इस 9 मई के जिम्मेदारों को माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी इमरान खान और उनके साथी माफ़ी मांगे जो उसके परपिट्रेटर हैं, प्लानर हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने जरा उससे आगे बढ़कर बातें की। आर्मी चीफ का ये कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में 9 मई जो है वो एक यौम शाह के तौर पर याद रहेगा,
याद रखा जाएगा हमेशा। ये वो उनका ये कहना था कि ये वो दिन है जब दानिस्ता तौर पर शर पसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। दुश्मन मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन यानी पाकिस्तान दुश्मनों ने मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिश की, खलीज पैदा करने की कोशिश की, और लेकिन हम पाकिस्तान के इत्तेहाद की अलामत इन यादगारों को जो है वो उनकी बेहुरमती नहीं होने देंगे। ये उन्होंने बहुत दो टोक अल्फाज में कहा। उनका ये भी कहना था कि इन लोगों ने जो पाकिस्तान दुश्मन है, शरपसंद है, इन्होंने रिटाई से बयानिया को तोड़ मरोड़ कर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं की है, और कहा कि ये जिन्होंने ये तारीख का स्याह बाब रकम किया, ऐसी ज़हनियत के मनसूबा साजों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही कोई डील। यानी कोई डील नहीं, कोई ढील नहीं, कोई समझौता नहीं, बिल्कुल वाज़ेह लाइन आ गई। और उसी में आगे चलकर उनका ये कहना था कि मासूम लोग जो इन मुजरिमाना सरगर्मियों में को समझ नहीं सके थे, उन्हें वरगला लिया गया था, उनको मंसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया और इस्तेमाल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले ही हम उन्हें शक का फायदा दे चुके हैं, और ये वो लोग हैं जिनको आर्मी चीफ ने ईद से पहले रिलीफ दे दिया था, उनकी बकिया सजाएं माफ कर दी थी और वो घरों को चले गए थे। फिर उनका ये कहना था कि इस घिनौने मंसूबे के जो असल रहनुमा हैं उन्हें, और अपने आप को मासूम जाहिर करते हैं, उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। इशारा इमरान खान की जानिब है, इशारा पीटीआई के उन लोगों की जानिब है जो कोर कमांडर हाउस लेकर गए लोगों को, कोर कमांडर हाउस में तोड़ फोड़ कराई, जो किला बाला हिसार पहुंचे, FC किले पर पहुंचे, रेडियो पाकिस्तान को जलवाया, सरगोदा एयरबेस पर तैयारों को तबाह कराया और GHQ पर अटैक कराया। ये तो तमाम लोग जिनमें मरकजी कायदीन भी हैं, कुछ मकामी कायदीन हैं, उन सब के बारे में उन्होंने ये कहा कि इन सब को हिसाब देना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि शहदा और उनके अहले खाना की बेहुरमती की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी, और और उनका हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। नाज़रीन, ये अब दूसरी जानिब आते हैं। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो आज पहुंचे थे इमरान खान से मिलने। बाहर आकर उन्होंने एक बात तस्लीम की, और वो PTI को उसका जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं। अलवी साहब कुछ लोग नहीं, आपको पता है कि क्या हुआ था। अलवी साहब को कॉल आई थी एक डॉक्टर यास्मीन राशिद की, और उस कॉल में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अलवी साहब से कहा था कि ये लोग फौजी तनसीबात पर हमला करना चाहते हैं, कोर कमांडर हाउस पर उसका तोड़ फोड़ करना चाहते हैं, इनको रोकें। और ये कॉल 9 मई से पहले की थी मेरी इत्तलात के मुताबिक। तो अलवी साहब को तो पता था, लेकिन अलवी साहब इस उम्र में सदर मुमलिकत के होता है जलीला से फरागत के बाद अगर वो गलत बयानी से काम लेंगे तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। दुनिया को आप सबक देते हैं, वो अल्लामा इकबाल का शेर जो है ना, वो कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अमानत का, दयानत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो भाई आप तो इस काम में हैं, तो आप जरा खुद सदाकत और दयानत की जानिब आइए ना। आप लोगों को गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? मैंने वो चूंकि सुनी, उसकी फॉरेंसिक हुई, उसको आरिफ अलवी साहब ने डिनाई किया ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डिनाई किया, फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोर कमांडर हाउस के ऊपर खड़े होकर कहा कि अंदर जा रहे हैं, और फिर मुश्तइल हुजूम था, आप अंदर क्यों लेकर गए, रोकते लोगों को। मुझे याद है बेनज़ीर भुट्टो 10 अप्रैल 1986 को तवील जलावतनी खत्म करके पाकिस्तान आई थी। मोहम्मद खान जोरेजो की हुकूमत थी। मैंने बतौर स्टूडेंट उसको देखने गया था। मैं उन दिनों में मुल्तान रहता था, कुछ दोस्तों के साथ कुछ थोड़ा सा काम शुरू किया था नया नया। तो हम लाहौर गए, एयरपोर्ट से लेकर मीनार पाकिस्तान तक लोग ही लोग थे। मीनार पाकिस्तान भी भरा हुआ था। लेकिन जब वो रैली बेनज़ीर भुट्टो जब गुजरी गवर्नर हाउस से माल रोड पर, तो ऐसा लगा कि शायद कोई लोग जो है वो गवर्नर हाउस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। बेनज़ीर भुट्टो ने खड़े होकर वहाँ वाज़ेह हिदायत दी कि टेल तक कोई भी शख्स एक ईंट भी नहीं उठाएगा, एक ईंट नहीं मारेगा, एक पत्थर नहीं चलाएगा। ये होती है क़यादत। आपके लोग जो है वो तोड़ फोड़ कर रहे थे,
اور کون نہیں جانتا ان کو. جب شہریار آفریدی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم جائیں گے GHQ, تو اس کے بعد جو لوگ جائیں گے وہ کیا کریں گے؟ کون نہیں جانتا کہ پشاور میں کون لوگ تھے, قلعہ بادہ حصار پر کون تھے, ریڈیو پاکستان پر کون تھے, ان کو روکنا چاہیے تھا. بہرحال اب یہ ریاست کا اور ان کا معاملہ ہے. میں تو اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ میں کوئی اس حوالے سے اپنی رائے دوں. میں صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں ناظرین. اب آتے ذرا الوی صاحب کی جانب کے, میں نے آپ کو جو شروع میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے خلاف کارروائی کا جواز پیدا کر دیا. ناظرین, آئین پاکستان کے آرٹیکلز میں جو آخری چند آرٹیکلز ہیں ان میں ایک ہے سروس آف پاکستان. صدر مملکت کا عہدہ سروس آف پاکستان میں شامل ہے. عمر عطا بدیال صاحب, میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا, عمر عطا بدیال صاحب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں, ایک فیڈرل سیکریٹری ہوتے تھے, وہ ہمارے دوست ہوتے تھے, ہیومن رائٹس کے سیکریٹری ہوتے تھے. میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ بلکہ میری موجودگی میں ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی یار یہ زرداری صاحب کو روکنا ہے سیاسی سرگرمیوں سے تو کیا کریں, لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سروس آف پاکستان دیکھا ہے, اس کو پڑھے. جب میں نے ان سے پوچھا سروس آف پاکستان میں کیا ہے ان سیکریٹری صاحب سے, تو انہوں نے کہا تو بھی پڑھو. مجھے آئین کی کتاب نکال کر دی, اس پہ میں نے پڑھا. گورنر اس میں شامل نہیں ہے, صدر مملکت شامل ہے کیونکہ وہ فیڈریشن کے ہیڈ ہیں. انہیں فیڈریشن کی فائلوں پر سائن کرنے ہوتے ہیں, اس لیے فیڈریشن کے تمام کام جو ہیں وہ الٹیمیٹلی صدر کو اس کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے. زیادہ صدر مملکت جو ہے وہ نہیں کر سکتا, وہ سروس آف پاکستان کا حصہ ہے. ناظرین, بات ہے شیر افضل مروت کی خبر سے. PTI کے ذرا ایک نئی لے کر آئے ہیں, چونکہ اب معاملہ یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ شاید عمران خان جو ہے وہ شیر افضل مروت سے خائف ہو گئے, تو نئی یہ لے کر آئے ہیں کہ نہیں, شیر افضل مروت کو تو علی امین گنڈاپور نے نکلوایا. ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب وہ بہت ٹرانسفر پوسٹنگ میں شیر افضل مروت مداخلت کر رہے تھے, علی امین گنڈاپور نے روکا, ان کی تو میں ہوئی, تو اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے ان کے بھائی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا اور پھر چیئرمین پہ ان کو بتایا, اور چیئرمین صاحب نے اس پر عمل کیا اور ان کو PSC کی چیئرمین شپ سے نکلوایا اور فہرست سے, اور پھر سیاسی کمیٹی سے بھی نکلوا دیا. اگر ایسا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن حقائق ذرا اس کے کچھ برعکس بھی ہیں, کیونکہ وہاں عمر ایوب, شبلی فراز اور بیرسٹر گوہر کا بھی نام لیتے ہیں شیر افضل مروت, اور انہوں نے آج بھی اس حوالے سے بہت سخت بیان جاری کیا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں, لیکن اب کیا ہوتا ہے آگے چل کر. اب آپ کو آخری ایک خبر بتاتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک نئی تقدور شروع کیا کہ پارٹی کسی طرح بحال ہو جائے. انہوں نے اس وقت کے پارٹی چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی کو, جو پارٹی چھوڑ چکے ہیں, انہوں نے بھی سیاست سے تعلقی کا اظہار کر دیا تھا, لیکن وہ عمران خان کے کزن ہیں. میں ان کو جب وہ 13-14 سال کے بچے تھے, میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں. ان کو انہوں نے ہدایت کیا کہ وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے چیف آرگنائزر کے طور پر, اور پارٹی کو بحال کرے اور اس کا نشان بحال کرے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو مرضی کریں. آج کا بیان اس بات کا ثبوت ہے, عسکری قیادت کا اور آرمی چیف کا, کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی رعایت نہیں بنے گی. قانون اپنا راستہ بنائے گا, اور قانون کے مطابق فیصلہ ہو چکا ہے, اس پر سپریم کورٹ تک اپنی رائے دے چکی ہے, اور اب سپریم کورٹ ہی اس کو واپس لے تو لے, اور کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. کہیں سے کوئی PTI کو اس معاملے میں ریلیف نہیں ملے گا. یہ ہم آپ کو خبر کے طور پر بتا رہے ہیں, تجزیے کے طور پر نہیں. ناظرین, مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.